इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1G, 2G, 3G, 4G और 5G में क्या अंतर होता है। यानी 1G क्या होते हैं इनका, यानी कि कभी ये इन्वेंट किया गया था। 2G क्या होता है, इससे क्या क्या यूजेस होते हैं। 3G, 4G, 5G सब में अंतर हम जानेंगे इनको डिटेल में पूरा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि LT और वोल्टी क्या होता है, यानी LT और वोल्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 1G के बारे में। देखिए यहाँ पर G4 जनरेशन होता है, यानी पहली पीढ़ी। तो 1G अगर इसकी मैं बात करूँ, ये शुरू कब से हुआ था, 1982 से। 1982 से ये शुरुआत हुई थी 1G की। और इसकी जो स्पीड थी 24 KB प्रति सेकेंड, यानी 24 KB पर सेकेंड थी किसकी, 1G की। और इसमें हम क्या था, बिल्कुल सिर्फ कॉल कर सकते थे, इसमें टेक्स्ट नहीं कर सकते थे। यानी इसमें टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे, सिर्फ कॉल ही कर सकते थे। स्पीड क्योंकि इसकी इतनी कम होती थी, 24 KB होती थी। उसके बाद 2G आया 1992 में, यानी इसके 10 साल बाद। इसके 10 साल, यानी 1G 1982 में आया था, 1992 में आया 2G। 2G की जो स्पीड थी बढ़कर हो गई थी 64 KB प्रति सेकेंड। और इसमें कॉल और मैसेजेस दोनों कर सकते थे, यानी 2G से कॉल और मैसेजेस दोनों ही कर सकते थे। उसके बाद 3G आया 2001 में। स्पीड इसकी बढ़ चुकी थी, 2 MB पर सेकेंड हो सकी थी। यहाँ पर आप कॉल प्लस मैसेज और प्लस इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, जहाँ से आपके इंटरनेट यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह थे ये आने शुरू हो गए थे 2001 से। तो 3G आया आपका 2001 में। तो स्पीड कितनी सी थी, 2 MB पर सेकेंड थी। कॉल मैसेज इंटरनेट आप चला सकते थे। उस टाइम तक वैसे एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं आए थे, सिर्फ जो नोकिया वगैरह के फ़ोन थे, यानी जो पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, उसी में नेट वगैरह यूज करते थे। उसके बाद 4G की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2012 में, 4G की शुरुआत। और इससे आप कॉल मैसेज इंटरनेट वीडियो कॉल वगैरह सब कर सकते थे। इसकी स्पीड क्योंकि 100 MB प्रति सेकेंड थी, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी 4G की। 100 MB प्रति सेकेंड थी इसकी स्पीड। आप कॉल कर सकते थे, मैसेजेस कर सकते थे, इंटरनेट वीडियो कॉलिंग एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको LT और वोल्टी के बारे में बताऊँगा, 4G से रिलेटेड है। तो 4G हमको तो काफ़ी बाद में मिला था, क्योंकि शायद 2014 में जियो आया था। उसके बाद ही आपने देखा होगा जियो में भी क्या होता था कि जब शुरू में जियो के कनेक्शन कराए थे जो फ्री में था, तो आप जंगल में जाते थे, आप कहीं गाँव से बाहर, गाँव में तो नेटवर्क ही नहीं आते थे। तो इसका मैं आपको बताऊँगा आगे। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 4G की 2012 में हो चुकी थी, जबकि हमको बाद में मिला था। इससे आप कॉल मैसेजेस इंटरनेट वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते थे। अब बात करते हैं 5G के बारे में। तो 5G की जो शुरुआत हो चुकी है 2020 से हो चुकी है, हमारे यहाँ भी टेस्टिंग मोड में है, आपको ध्यान रखना। और एक अफवाह भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि 5G से ये जो है रेडिएशन से कोरोना का जो फैल रहा है, या इससे आदमी मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे, इस तरह से ये मिथ है, बिल्कुल एकदम फेक है। क्योंकि अभी 5G हमारे यहाँ सिर्फ टेस्टिंग मोड में और कुछ ही इलाकों में इसकी टेस्टिंग हुई है। अभी तो पूरी तरह से इसका प्रसार भी नहीं हुआ है, तो इसके रेडिएशन से कैसे लोग मर रहे हैं। तो 5G की जो शुरुआत हो चुकी है 2020 में, काफ़ी जगह हो चुकी है, हमारे यहाँ टेस्टिंग में है। इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी है, 1 GB प्रति सेकेंड है। आप इससे वो सब काम कर सकते हैं जो आप 4G से कर सकते थे। यानी इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन इसकी स्पीड जो है उससे ज़्यादा बढ़ सकती है। प्लस इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इससे अपनी कार को कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, डोर जो वगैरह है, दरवाजे वगैरह कार के बंद कर सकते हैं। आप अपने घर के रेफ्रिजरेटर को, लाइट वगैरह को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जैसा भी है, चाहे तो आपके कार में 5G का वो सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं बाहर हैं, घर की लाइट ऑन है, फ्रिज ऑन है, AC ऑन है, आप उसको अपने फ़ोन से ही बंद कर सकते हैं। तो ये 5G में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 5G आने से इसकी स्पीड 1 GB पर सेकेंड होती है। आपको सब काम कर सकते हैं, प्लस आपको कार कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रिज, घर के सारे सामान आप लाइट वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है 5G। और मैंने आपको बता दिया जो इससे मिथ फैल रहा है कि भाई इसकी वजह से ही लोग जो है मर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके भी सिर्फ टेस्टिंग मोड में है, पूरी तरह से अभी इसका प्रसार नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ LT क्या है और वोल्टी क्या है। देखिए LT की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ, पहले मैं आपको बताता हूँ 4G। जब हमारे इंडिया में 4G स्टार्ट हुआ तो उस प्रकार 4G के लिए कंपनी जो थी तैयार नहीं थी पूरी तरह से। लेकिन सरकार ने कंपनी को 4G दे दिया। उसके साथ साथ ये शर्त भी थी, यानी ये कहा गया था कि भाई समय समय पर इस पर आप अपडेट करते रहिए, इस पर काम करते रहिए और इसको बेहतर बनाते रहिए। तो LT का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो मतलब होता है, ये होता है इसका LTE का। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा 4G आने पर नेट तो बिल्कुल फाड़ू एकदम चलता था बहुत तेज़ी से। लेकिन क्या होता था, कॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। शुरू में जब 4G भी जियो आया था, आपने देखा होगा जियो में काफ़ी ज़्यादा जो थी दिक्कत का सामना था कि भाई आप कॉल लगाते थे, किसी को लग जाता था, किसी को। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि RF का यानी रेडियो जो फ्रिक्वेंसी होती है,
कॉलिंग के लिए उसका यूज़ होता था, LTE का यूज़ नहीं होता था। उसके बाद क्या आया, वोल्टी आया। वोल्टी की फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर LTE। LTE मैंने आपको बता दिया, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो इसके थ्रू जब वॉइस कॉल भी इससे चलने लगे, जिस लेन से आपका इंटरनेट फास्ट चलता था, कॉलिंग भी आपकी फिर फास्ट हो गई। तो कॉलिंग फास्ट हो गई। आपने देखा होगा जिसमें वोल्टी होता है उसमें अपने अगर बिना वोल्टी वाले फ़ोन से कंपेयर करें, आप कॉल लगाते हैं तो उसमें टू 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 ऐसे होता था। पहले आइडिया में भी होता था, अब आइडिया में वोल्टी आ गया है तो टू 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 शुरू में ऐसे टू टू करके करता था वो, उसके बाद कॉल कनेक्ट होती थी। जबकि आपने देखा होगा जियो में जब से वोल्टी आया है, जियो में तो क्या होता है, धड़ाक से एकदम से कॉल कनेक्ट होती है। बीच में जो साउंड आती है वो यानी शुरू में टू 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 इस तरह की कोई साउंड इसमें नहीं आती। तो वोल्टी होता है यानी LTE होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसमें क्या था, जो कॉलिंग के लिए होता था RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता था। स्पीड बिल्कुल एकदम फटाक से आती थी, बहुत बढ़िया स्पीड आती थी। लेकिन क्या होता था, कॉलिंग कहीं भी चली जाती थी, पता नहीं चलता था। और कॉल करने पर क्या हो जाता था, इसमें नेट भी स्लो हो जाता था। यानी जब हम कॉल करते थे तो नेट इसमें स्लो हो जाता था। लेकिन अभी वोल्टी आने से आप कॉल करते रहिए, नेट स्लो नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया 1G 2G 3G 4G 5G में अंतर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया वोल्टी और LTE क्या है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आप समझ गए हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।